चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिते। अब है मोक्ष अधिकार, पेज नंबर 157, कलश नंबर 181। कथमपि निपुणं पातिता सावधाने सूक्ष्मे अनंत संधिबंधे निपततिरवसादात्म कर्मोऽवस्याच्य आत्मानं मग्नमन्तः स्थिरविसदलद्वाम्नि चैतन्यपूरे बंधं च ज्ञान भावे नियमित ममितः कुर्वती भिन्न भिन्नौ। ये 181 नंबर का लेता है जी। मोक्ष का स्वरूप बताया है। हाँ जी। तो मोक्ष क्या है जी? ऐसा नाम तो सुना है। हाँ जी। लेकिन मोक्ष क्या चीज है, कैसे होता है, क्या विधि है, उसमें क्या होता है, कौन कारण बनता है, क्या जी किस कारण से होता है। ये म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट खुला है जी। क्या करने से होता है जी, इस सब बात का खुलासा है इसमें। हाँ जी। तो सबसे पहले बताया गया था मोक्ष का, मोक्ष क्या कैसे कहते हैं मोक्ष। हाँ जी। ना तो मोक्ष कैसे कहते हैं इसे बताने के लिए पहले मोक्ष से पहले की अवस्था बताई। हाँ जी। क्योंकि जो बंधन है तभी तो मुक्ति है। हाँ जी, अगर बंधन नहीं है तो फिर बंधन नहीं तो मुक्ति कैसी जी। तो जीव को यानी संसारी जीव को यानी मुझको किस चीज का बंधन है ये दिखाया। ठीक ना जी। तो बंधन है कर्म पर्यारूप उद्गल पिंड। हाँ जी। और ये भी बताया जो बंधन कब से है। हाँ कि अनादिकाल से संबंध चला आया है जी। तो एक तो कर्म पर्यारूप उद्गल पिंड और उसके संबंध से होने वाले राग आदि भाव जी। ठीक है ना, इनका संबंध है। ये है मोक्ष से पहले की अवस्था। हाँ जी। अब मोक्ष का स्वरूप क्या है कि इसमें जीव द्रव अर्थात मैं शुद्ध चेतन रूप वर्ण में जी और कर्म पुद्गल कर्म पर्याय को छोड़ के संबंध छूट जाए जी। जीव के प्रदेशों से सर्वथा अबंध रूप होकर संबंध छूट जाए। हाँ जी। तो ऐसा जो कार्य हुआ उसका नाम मोक्ष है जी। तो कहने में आता है क्या। फिर ये होता है कि ये काम होगा किस कारण से क्या जी, ये काम कैसे होगा, किस कारण से होगा जी। कि ये होगा व्यवहारू अशुद्ध परिणति मिटने पर और जीव का शुद्ध स्वरूप शुद्धत्व रूप परिणमन जी इससे हाँ जी इससे होगा। हाँ मोह राग देश रूप विवाह परिणमन मिटने पर अशुद्ध परिणति मिटने पर और जीव का शुद्धत्व रूप परिणमन होने पर। हाँ जी। शुद्धत्व रूप परिणमन है वो सकल कर्म के क्षय का कारण है जी जी। अब वो शुद्धत्व रूप परिणमन क्या है कि जीव के शुद्ध स्वरूप अनुभव रूप हुआ है जीव का जो ज्ञान गुण। हाँ जी। शुद्धत्व रूप परिणमन कैसे हुआ। हाँ कि जो ज्ञान गुण है वो अपने को शुद्ध चेतन जाने जी, ज्ञान गुण का ही जीव अपने को शुद्ध हाँ जीव का जो चैतन्य लक्षण है जी उस चैतन्य का परिणमन सहज ज्ञान है जी। उस सहज ज्ञान के द्वारा आत्मा अपने को आप रूप जाने पर को पर रूप जाने। हाँ जी। और पर से भिन्न अपने में लीन हो जी।
तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से शुद्ध स्वरूप का अनुभव होगा। हाँ, और यही मोक्ष का कारण है। यही मोक्ष का कारण है। इसमें धोखा कुछ नहीं है जी। कोई और तरीके से मानते हैं मोक्ष, सो ऐसा नहीं, किसी भी तरीके से। हाँ, फिर ऐसा ये होगा तो इसका स्वरूप क्या बनेगा? कैसा है वह बंधन? इतना इसमें अब ये जो होगा तो किससे होगा? कि बंध का छेद होगा तो इसके लिए क्या चाहिए? प्रज्ञा छेनी। प्रज्ञा छेनी जी। तो जो जीव का ज्ञान गुण है, यानी स्वरूप अनुभव समर्थ ज्ञान,
ममता मेरा लग नहीं रहा है, तुम किसी और से देख लो, पता नहीं क्या चक्कर है, वो लाइट चली गई ना, वो बंद ही हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं दीदी। आत्मा है उसी प्रदेश में कर्म पूर्ण है जी कि नहीं जी। एक पितरवा के बाद और क्या है कि बंद पर्याय रूप है, अर्थात जीव के गुणों का घात भी है। हाँ जी। और कैसा है कि अशुद्धत्व विकार रूप परिणमा है जी, अर्थात जिसके साथ एक बंद पर्याय है कि नहीं उसमें अपना मान भी रहा है। हाँ, उसमें जो पररूप है उसमें स्वरूप की बुद्धि भी है। हाँ हाँ जी, उसमें अपने पने की बुद्धि भी है। हाँ, तथापि अचानक तथापि परस्पर संधि है। हाँ, तब भी कहने में दो आ रहे हैं। हाँ, अभी भी एक नहीं हुआ, निसंधि नहीं हुआ जी, यानी दो द्रव्यों का एक द्रव्य रूप नहीं हुआ, नहीं हो नहीं सकता जी। तो ये अब यही बन गया क्या छेनी पैठाने का स्थान जी। अगर निसंधि नहीं हुआ है तो छेनी डल जाएगी जी। नहीं, अगर निसंधि हो जाता तो फिर कुछ अलग दिखता ही नहीं कहीं। मतलब अगर कोई सांध रहती ही नहीं, दोनों मिलकर एक हो जाते तो फिर छेनी कहाँ डलती जी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ तो ये क्या हो गया छेनी बैठाने का स्थान। हाँ जी जी। अब किसकी छेनी पड़ती है क्या कि जिसको हाँ ज्ञानादि कर्म का क्षम होने पर और मिथ्यात्व कर्म का नाश होने पर हाँ स्वरूप में अत्यंत पैठन समर्थ है जी। उसको काल लब्धि आ जाए जी और स्वरूप पर रूप की सक्षम बने जी। हाँ फिर हाँ फिर अब नीचे से पढ़ो यहाँ पे भावार्थ इस प्रकार है जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार यद्यपि लोहोसार की छेनी अति पैनी होती है तो भी संधि का विचार कर देने पर छेद कर दो कर देती है। ठीक है ना जी। क्या करने पर विचार करने पर संधि का विचार पहले तो संधि का विचार करने पर जी नहीं जी। छेनी है पैनी है सब है लेकिन फिर भी क्या चाहिए संधि चाहिए कि कहाँ है सांध। संधि का विचार होना चाहिए। हाँ जी। दो करने वाले को क्या होना चाहिए कि किस वजह से दो हो रहे हैं उस मोह कर्म की पहचान होनी चाहिए जी। नहीं दृष्टांत नहीं पहले समझो। अच्छा जी। हाँ जिसके पास छेनी है छेनी पहनी हुई है हाँ लेकिन वह संधि का विचार नहीं है हाँ तो वो कहीं भी नहीं ऐसे नहीं कि कहीं भी पठाएगा तो ऐसे नहीं डल पाएगी जी जी। फिर क्या कहा तो भी संधि का विचार कर देने पर छेद कर दो कर देती है। उसी प्रकार यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है तथापि जीव कर्म की है जो भीतर में संधि उनमें प्रवेश करने पर प्रथम तो बुद्धि गोचर छेद कर दो करता है। ठीक है ना जी। तो जैसा छेनी पहनी है हाँ। ऐसे ही सम्य दृष्टि का ज्ञान भी तीक्ष्ण है जी। तो तीक्ष्ण कैसे हुआ है कि आगम में नयों का इनका सबका ज्ञान करने पर लक्षण प्रमाण निक्षेप जानने पर ये तीक्ष्ण हुआ है जिंदेव के उपदेश से। क्या हाँ जी जिंदेव के उपदेश से ठीक है जी। जैसे कोई आपको कोई विद्या आया है तो आपको कहीं ना कहीं से तो सीखना पड़ती है बिल्कुल जी। तो ऐसे ही साम्य दृष्टि जीव है कि नहीं तो उसका ज्ञान तीक्ष्ण है। अब वो बना कैसे है कि जिंदेव के उपदेश से हाँ जी आगम में लगाया उसने हाँ आचार आगम के सेवन से और युक्ति के अवलंबन ठीक है जी कि नहीं वहाँ मालूम पड़ा है कि जो रागादि भाव और चेतन भाव क्या
यहाँ भिन्नता है क्या? जी जी जी। भाव कर्म में और उपयोग में क्या है? भिन्नता है। भिन्नता है। उपयोग आत्मा का स्वरूप है, भाव कर्म है, वो कर्म का भाव है। हाँ, और वो चैतन्य उसके पीछे उसके आगे लगा हुआ है द्रव कर्म जी, उसके आगे लगा हुआ है शरीर। हाँ क्या? हाँ जी, ये लगा हुआ है। हाँ, तो इसके लक्षण यानी इनकी क्रिया और आत्मा का उपयोग रूप यानी उस उपयोग का परिमाण जी, ये सब बातें कहाँ से मिली? आगम से, आचार्य आगम से। हाँ, आचार आगम से। और आचार आगम कहाँ से आया? भगवान की बात से। जी जी। तो इसमें भगवान है, उनका ज्ञान सबसे तीक्ष्ण है। हाँ जी, और भगवान का ज्ञान सबसे तीक्ष्ण है। वो सब कुछ अलग अलग देख रहे हैं। अब उन्हीं की वाणी से हमें ये ज्ञान हो सकता है। भगवान आचार्यों को हुआ, आचार्यों के उससे हमें हुआ। जी है ना जी। उसी प्रकार यद्यपि सम्यक दृष्टि का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है, तथापि जीव कर्म की है जो भीतर में संधि, उसमें प्रवेश करने पर तो प्रवेश कैसे हुआ? भगवान के उपदेश से। नहीं, वो तो हो गया। आप प्रवेश की स्वरूप बताओ। अब यही जाना था कि जैसे आवाज सुन रही है तो कर्णेंद्रिय में पता चला कि ये तो कर्णेंद्रिय का विषय है शब्द, तो और इस शब्द कर्णेंद्रिय में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ ही कर्णेंद्रिय है वहां नियम से जीव है। मैं जीव हूँ। अब मैं जीव हूँ ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि इस कर्णेंद्रिय में शब्द में जो शब्द सुनाई दे रहे हैं शब्दों में और मोह भाव में कि मैं सुन रहा हूँ, इसमें किसी में भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब आगे बढ़े कि ज्ञान स्वरूप है वही चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणाम ज्ञान प्रकाश के रूप से हो रहा है, स्व पर प्रकाशक रूप से हो रहा है। स्व में मैं जीव स्वयं और पर में ये सारे भाव शब्द कर्णेंद्रिय मोह भाव सब जानने में आ रहे हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती। ऐसी चेतना में पहले तो अस्थि धर्म है कि जानने में आते हैं और किसी रूप नहीं होता, ऐसा नास्ति धर्म भी है। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो ऐसा अनुभव करने से क्या होगा? डल गई शैनी? डल गई जी। पहले तो बुद्धि में ये सब तो इससे आपको क्या पता चला कि ये द्रव कर्म जो 8 कर्म रूप से भाव कर्म, द्रव कर्म और 9 कर्म जी, ये तो भिन्न है। हाँ, भाव कर्म यानी राग द्वेष मोह जी, द्रव कर्म माने सुख दुख जी, और 9 कर्म माने शरीर। हाँ जी, ये चेतन वस्तु से अर्थात मूल से न्यारे हैं। हाँ तो जी। पहले तो क्या हुआ? बुद्धि गोचर छेद के दो करता है। हाँ जी, अभी तो जाना। हाँ, अभी तो आपने बुद्धि गोचर किया जी, नहीं जी, इसमें दोनों के लक्षण आए जी। क्या? हाँ, अभी तो जब हमने भगवान के उपदेश से ऐसा जाना तो हमारी बुद्धि में आया कि ये दो चीज हैं। ऐसे जान के जब हमने अपने आप को देखा तो हमारे को बुद्धि में आया कि ये दो चीजें हैं। हाँ, दो चीजें हैं। यही लिखा है, प्रथम तो बुद्धि गोचर छेद के दो करता है। ठीक है, यानी भाव मोक्ष। हाँ, जब अपने आप को ऐसे शुद्ध चेतन जाना, इनसे न्यारा, तो बुद्धि में अलग हुए। हाँ, बुद्धि से अलग हुए और मिल कहाँ रहे थे? बुद्धि में ही मिल रहे थे। बुद्धि में वस्तुएं तो मिल नहीं रही थी। नहीं, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये वस्तुएं थोड़ी ना मिल रही थी, तो बुद्धि से एक करने का प्रयास होगा। हाँ, वस्तुएं तो मिल नहीं रही थी, स्वरूप से तो वस्तुएं मिल नहीं रही थी। हाँ, लेकिन बुद्धि में मिले हुए का भाव हो रहा था। क्या? जी भैया। हाँ, तो वो मिले हुए का भाव कराने वाला मोह कर्म का उदय है कि नहीं? हाँ हाँ, और जीव के सावधानी का अभाव है। क्या? जी, जीव को क्या है? सावधानी का अभाव है। हाँ, भेद ज्ञान का अभाव है। तो ऐसी जब अवस्था बनी तो बुद्धि में मिलने लगे। क्या? हाँ जी भैया, बुद्धि में मिलने लगे। हाँ, अब बुद्धि भगवान के उपदेश में लगाई तो वहां से लक्षण मिला, लक्षणों से वस्तुओं की व्याप्ति देखी तो वे बिल्कुल अलग है। क्या? हाँ जी, वो बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल ही अलग है।
तो बिल्कुल अलग है। तो ऐसा हुआ बुद्धि गोचर छेद के दो करता है क्या? हाँ जी। फिर क्या लिखा? पश्चात सकल कर्म का क्षय होने से साक्षात छेद कर भिन्न भिन्न करता है। हाँ जी। यानी फिर द्रव्य मोक्ष होता है तो बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं आत्मा और कर्म, यानी ये बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं क्या? हाँ जी। जब ऐसा बार बार अभ्यास करते हैं, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं, तो ये आत्मा और कर्म बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हाँ मतलब पहले बुद्धि गोचर छेद के दो करता है जी, फिर बुद्धि तो ठहर जाती है कि नहीं, अनंत चतुष्टय रूप पढ़मता है जी, कि नहीं, और फिर आघातीय कर्मों के क्षय होने से साक्षात दो हो जाते हैं क्या? जी, साक्षात दो हो जाते हैं। हाँ, पहले कैसे होता है बुद्धि गोचर, हाँ जी, छेद के दो करना, हाँ, इसमें आगम का आचार आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव जी, इससे तो बुद्धि को ऐसे करना क्या हुआ बुद्धि गोचर जी, फिर बुद्धि रुक जाती है क्या? ये ध्यान क्रिया क्या होती है? फिर बुद्धि रुक जाती है। हाँ, फिर ज्ञान सीधा परमन करता है बिना सहायता के जी, हाँ, वो अनंत चतुष्टय क्या? क्या करे आरती? हाँ जी, अब ज्ञान सीधा काम करता है। हाँ, पहले कैसे होता है? पहले छेद के दो कैसे करता है बुद्धि गोचर? बुद्धि से, हाँ जी, बुद्धि से। हाँ, क्योंकि अभी जानना कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय मन से। इंद्रिय मन से। तो आत्मा और कर्म का जो भेद है इसको जानना समझना इंद्रियों का काम तो है नहीं क्या? नहीं है, मन का है। हाँ, क्या नहीं? हाँ जी, तो मन ज्ञान की सहायता से पहले बुद्धि गोचर छेदा क्या जी, कि ये जो नौकर्म है ये वर्णादि रूप है क्या? ये शरीर है जिसका नाम है, ये कैसा है? वर्णादि रूप, वर्णादि रूप है कि नहीं? और इसके भीतर जो कर्म पर्याय है इसका उदय प्रतिक्षण हो रहा है, वो कर्म सुख दुख रूप है क्या? हाँ जी, वो कर्म कैसा है? सुख दुख रूप। हाँ, उसके उसके उदय से ही क्या? उसके उदय से ही, द्रव कर्म के उदय से ही क्या इंद्रिय विषयों का संपर्क होता है क्या? जी, इंद्रिय के विषयों का क्या होता है? संपर्क होता है। संपर्क होता है, उसमें उपयोग का व्यापार होता है क्या? उस द्रव कर्म के उदय से ही तब नियम से सुख दुख रूप भाव होता है क्या? हाँ, द्रव्य कर्म का उदय होगा तो इंद्रिय का व्यापार होगा, तो नियम से सुख दुख कब होगा? होगा। अभी भी हो रहा है। हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ? अब द्रव्य कर्म से उदय, अभी द्रव्य कर्म का उदय है कि नहीं? है। ज्ञानावरणी छपसम है कि नहीं है? है। वही ज्ञानावरणी का उदय प्रभाव है कि नहीं? दर्शनावरणी का भी है, अंतराय का भी है, छपसम है कि नहीं? है। और कसाय भी है कि नहीं है? है। अब यहाँ विषय भी बन रहा है क्या? बन रहा है। तो विषय क्या बन रहा है? अब ये शास्त्र है, ये चक्षुंद्री का विषय बन रहा है। हाँ, शरीर भी विषय बन रहा है। शरीर भी बन रहा है। हाँ जी। हाँ, पुण्य कर्म का उदय भी है। हाँ, क्या नहीं है? तो पुण्य कर्म का उदय है तो उसका बाह्य निमित्त क्या है? शुभ भाव। शुभ भाव तो आपको ही हुआ है, ये तो पिंड का ही है, पिंड से बाहर। तो ये पिंड से बाहर ये जो शास्त्र आया है ना सामने, ये निमित्त है। ये है, ये बता रहा है कि आपको पुण्य का उदय है। हाँ, अब आपको जिनवाणी सुनने का भाव है कि नहीं है? तो ये सब भाव है। हाँ।
हाँ जी, ये तो बाहर ये बता रहा है जो शास्त्र है, लेकिन अब जो भाव हो रहा है पढ़ने का तो ये बता रहा है कि ये शुभ भाव है। शुभ भाव और शास्त्र का संबंध हुआ है, जिनदेव के वचनों का मिलना हुआ है, जो पुण्य का उदय है। तो अब यहाँ सुना भी जा रहा है, क्या सुनने में उपयोगी लग रहा है? लग रहा है। तो अभी क्या दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब कोई पीड़ा है कि कोई बात नहीं है? नहीं, अभी कोई बात नहीं है। तो इसमें साता भी है। तो देखो गुरु भाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक ना? तो ये सब क्या है? ये सब ये हो रहा है, ये क्या चीज है? कहाँ से हो रहा है? ये सब द्रव्य कर्म से हो रहा है। हाँ, ये सब द्रव्य कर्म से हो रहा है। अब ये हो किसे रहा है? हाँ, अगर बुद्धि ऐसी है कि ये सब भाव मुझे हो रहा है ना, ज्ञानावरणी कर्म का छप सब मुझे हुआ है, तो फिर ये भाव कर्म है। भाव कर्म हो रहा है कि नहीं? लेकिन अब आपने जान लिया कि ये वर्णादि नो कर्म, सुख दुख द्रव कर्म और राग आदि मोह मोह भाव कर्म, कि नहीं? ये चेतन वस्तु से न्यारे हैं क्या? ये चेतन वस्तु अर्थात आत्मा अर्थात मैं, इसका चेतन लक्षण है, इसका परम सहज ज्ञान है, उस ज्ञान से ये कैसे हैं? न्यारे हैं। हाँ, अलग हैं। ज्ञान इनसे अलग अलग वस्तु है क्या? ज्ञान इनसे अलग वस्तु है। और ये चीजें जी अलग है। ये अलग है कि नहीं? तो अब आपने बुद्धि गोचर ये देख लिया क्या? हाँ, देख लिया कि ये अलग है, हमारा स्वरूप अलग है। तो इसमें अलग अलग, ये अलग अलग हैं, इसके लिए आपके पास क्या है? बुद्धि गोचर प्रमाण क्या आपके पास जानकारी है कि ये अलग अलग हैं? ये जिनवाणी से जब हमने पढ़ा, फिर ऐसा जब हमने अपनी बुद्धि लगाई उसमें, तो हमें ऐसा दिखाई भी देने लगा कि हाँ देखो जी अलग अलग है। उसके साक्ष्य तो बता, प्रमाण। ये तो जिनवाणी से प्रमाण हो गया। ये हमने जो युक्ति लगाई है, बताओ हमें ऐसा ही अनुभव भी हो रहा है कि हाँ अलग है। हो रहा है, देखो उस अनुभव के प्रमाण बताओ। जैसे कोई काट नहीं पाए क्या? जैसे आप भी समझ लो कि हाँ ये सही है। प्रमाण ये है कि हम तो कब से भैया एक कर रहे हैं, लेकिन एक हुए कहाँ आज तक? नहीं हुए, उसका प्रमाण बताओ। कैसे नहीं हुए? जैसे शरीर है तो मैं ऐसी बुद्धि रहती है, तो अनादिकाल से यही बुद्धि है, लेकिन आज तक हुए नहीं। अब शरीर नहीं छूट जाता है, बड़ा रह जाता है, जीव चला जाता है। अनादिकाल के बाद छोड़ो, शरीर यही पड़े रह जाते हैं, जीव चला जाता है। अब तो अभी के प्रमाण बता, अभी के, जब आप बुद्धि लगा रहे हो तभी के प्रमाण। देखो भी अभी भी शरीर तो है, लेकिन अब शरीर से भिन्नता का विचार आ गया। अब दिख रहा है कि जी अलग है। अब कर्म के उदय आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जानना बराबर हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग इसलिए है कि इसमें एक जड़ है, एक चेतन है क्या? एक जड़ है, एक चेतन है। हाँ, ये अलग अलग के प्रमाण क्या है? जड़ चेतन। एक जड़ है, हाँ एक जड़ है, एक चेतन है। हाँ, तो चेतन कौन है? चेतन मैं हूँ। मैं हूँ। और ये नो कर्म वर्णादि सुख दुख द्रव कर्म राग देश मोह भाव कर्म, ये क्या है? ये सब जड़ है। ये जड़ है क्या? हाँ, ये सब जड़ है। ये प्रमाण है क्या? जो आपके समझ में आए वह प्रमाण ये ऐसा बना कि इसमें एक तो जड़ है, एक चेतन है। हाँ, इसलिए कैसे हैं? ये अलग है। अलग है। भिन्न पने की जो प्रतीति के साक्ष्य हैं वो ये है कि एक जड़ है और एक चेतन है। फिर एक दुख रूप है, एक सुख रूप है क्या? हाँ जी। एक कैसा है? दुख रूप। और एक सुख रूप। सुख रूप। तो सुख रूप कौन है इसमें? जड़ चेतन में। हाँ, जो चेतन है वो सुख रूप है। हाँ, और जी जड़ है, ये
ये सब दुख रूप, ये दुख रूप है, दुख रूप भी है और आकुलता रूप भी है क्या? हाँ, दुख रूप भी है और आकुलता रूप भी है। हाँ, तो जो वर्णादि है ये कैसा है? आकुलता रूप, दुख रूप। और ये द्रव कर्म? हाँ जी, सब आकुलता दुख रूप, और भाव कर्म? सब आकुलता दुख रूप। हाँ, मतलब भाव कर्म आकुलता रूप है, द्रव कर्म दुख रूप है कि नहीं? और उसका सहकारी ये शरीर है ही क्या? जो सारा दुख कहाँ दिखाई देता है? शरीर पे। शरीर पे। अनेक बीमारियां कहाँ प्रकट हो रही हैं? शरीर पे। शरीर पे कि नहीं? तो अब इतना ही अंतर है क्या? एक जड़ है और एक चेतन है। चेतन है। एक दुख रूप है, एक सुख रूप है कि नहीं? एक स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, और दूसरा न स्व को जानता है न पर को क्या? ये भी क्या है? अंतर है कि नहीं? हाँ, ये भी अंतर है। हाँ, तो न स्व को जाने न पर को जाने ऐसा कौन है? ये जड़ शरीर ना तो अपने को जानता है ना पर को जानता है, क्योंकि तीन शरीर रूप है ये क्या? हाँ, ये 3 शरीर रूप है, जो अपने को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता। हाँ, और इसमें जो चेतन द्रव्य है वो, हाँ, वो तो अपने को भी जानता है और पर भी जानने में आता है। हाँ, अब इसमें और क्या भिन्नता का साक्ष्य है? जे हमेशा बदल के आते हैं, जानना हमेशा ही रहता है। हाँ, तो इसमें ये कि इसमें एक नित्य है और दूसरा अनित्य है क्या? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये आपको बुद्धि गोचर हुआ सब क्या? हाँ, सब बुद्धि गोचर हुआ। इतना भेद विचार किया, ये क्या हुआ? बुद्धि गोचर। बुद्धि गोचर। हाँ, जब आपको बुद्धि में इतना भेद विचार आया तो ये क्या बन गया? हाँ, गोचर हो गया फिर। हाँ, बुद्धि गोचर। हाँ, क्योंकि जानना आपको, हाँ, सबसे पहले बुद्धि गोचर ही होगा क्या? हाँ, सबसे पहले भिन्नता का बोध कहाँ से होगा? बुद्धि से, बुद्धि गोचर। हाँ, बुद्धि गोचर ही होगा, और कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि जानना बुद्धि के द्वारा ही हो रहा है क्या? और छेनी क्या बनी है? ज्ञान गुण। हाँ, और ज्ञान की व्यक्तता कहाँ से हो रही है? इंद्रिय मन से। इंद्रिय मन से। अब इंद्रिय का विषय है नहीं ये जीव कर्म की भिन्नता का बोध नहीं है, तो किसका है? बुद्धि का। बुद्धि मन का कि नहीं? तो मन ज्ञान से ही हुआ ये बुद्धि गोचर। क्या करे सालू जी? हाँ जी, मन ज्ञान से ही हुआ ये बुद्धि गोचर। हाँ, ये सब काम कैसे हुआ? मन ज्ञान से जी। हाँ, यानी जैसे इंद्रिय की तरफ से ज्ञान व्यक्त हो रहा है तो मन की तरफ से भी हो रहा है। हाँ जी, कि नहीं? अब मन में जो भाव मन है उसमें आया क्षोपसम श्रुत की लब्धि क्या? हाँ जी, उसमें अब बन गई छेनी क्या? अब बन गई छेनी। अब छेदने लगा। हाँ, जब शुद्ध का क्षोपसम आया तो छेनी बन गई जी। बन गई। अब वो छेदन में देखा आपने कि ये तो बिल्कुल अलग है क्या? जी, चेतन भाव तो बिल्कुल अलग है। हाँ, अब भिन्नपने के साक्ष्य निकले कि नहीं? तो एक जड़ निकला, एक चेतन निकला। हाँ, एक नित्य निकला, एक अनित्य निकला। एक नित्य निकला, एक अनित्य निकला, एक दुख रूप, एक सुख रूप। हाँ कि नहीं? जी। एक स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, ऐसा है। हाँ, और दूसरा है वो न स्व को जानता न पर को, ऐसा है जी। कि नहीं? तो अब ये क्या हो गया? बुद्धि गोचर भिन्न। हाँ, अब ये बुद्धि गोचर भिन्न हुआ इतना सब जान लेने पर जी। कि नहीं? तो जहाँ बुद्धि गोचर भिन्न हुआ तो अब यहाँ भ्रम मिट गया। भ्रम मिटा, अपने स्वरूप का अनुभव हुआ। तो स्वरूप अनुभव हुआ जी। तो ऐसे अनुभव का नाम क्या है? भाव मोच जी। ठीक है ना जी? और ऐसे अनुभव करते रहे। हाँ, अब होती है साधना क्या? ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो होती है साधना जी। कि नहीं? ऐसा आपको साधा जाता है। हाँ, जिसको जाना था अब उसको साधा जाता है। हाँ, उसको साधा जाता है कि उसको मग्न हुआ जाए
हाँ, कि अब बस मग्न होने का साधन है क्या? अब इस रूप ही रह जाऊं। जी हाँ जी नहीं, तो उसके लिए होते हैं त्याग। जी क्या? जी, उसके लिए क्या होते हैं? अनुव्रत आदि आते हैं। तो ये ऐसी अवस्था होके कि नहीं, फिर होते हैं ध्यान। हाँ क्या? जी, फिर होते हैं ध्यान। हाँ हाँ, तो अब ध्यान के द्वारा, ध्यान अग्नि के द्वारा कि नहीं? हाँ, ध्यान अग्नि के द्वारा। जी हाँ, फिर जो मग्न हुआ जाता है तो उसमें एक ऐसी अवस्था आती है कि वहाँ बुद्धि तो रुक जाती है। क्या? जी, और जो ज्ञान है वो एकदम सीधा काम करने लगता है। हाँ, वो ज्ञान रूप ही हो जाता है। हाँ जी, फिर बुद्धि के द्वारा नहीं, व्यक्तता हो जाती है बंद। हाँ जी, अब तब कोई ज्ञान हाँ सीधा काम करता है। जी, तब वह अनंत चतुष्ट है। हाँ जी, तब हुआ अनंत चतुष्ट है। हाँ जी, तो ये हो गई भाव मुझ की पूर्णता। जी, सकल कर्म का क्षय। जी, अभी नहीं, अच्छा, ठीक है जी, भाव कर्म, ठीक है, अभी तो भाव अनंत चतुष्ट मुझ की हुआ। पूर्णता। हाँ, भाव मोक्ष की पूर्णता हुई अभी तो। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, भाव मोक्ष की पूर्णता है। हाँ, जो आपने बुद्धि गोचर छेदन किया था कि नहीं, वहीं से चालू हुआ ये। जी, और केवल ज्ञान हो गया तो ये होगी भाव मोक्ष की पूर्णता। क्या? हाँ जी भैया, केवल ज्ञान हो जाएगा तो ये हो गया भाव मोक्ष की पूर्णता। यहाँ से तो भाव मोक्ष चालू हुआ है। हाँ, ये बुद्धि गोचर छेद के दो किया है, भिन्न जाना है, शुद्ध रूप परमन हुआ है, यहाँ से भाव मोक्ष प्रारंभ हुआ। क्या? हाँ, यहाँ से भाव मोक्ष प्रारंभ हुआ। पूर्ण कहाँ हो गया? जब जब केवल ज्ञान हुआ। हाँ, केवल ज्ञान हुआ, चार घातीय कर्मों का क्षय हुआ। तो ये अवस्था क्या बन गई? भाव मोक्ष की। हाँ, भाव मोक्ष की पूर्णता। भाव मोक्ष की पूर्णता। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसमें जो जीव की शक्ति है, शक्तियां हैं, वो सब प्रकट हो गई। क्या? हाँ जी भैया, अब सब तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर सब प्रकट हो गए। सब प्रकट हो गया। ज्ञान अनंत रूप से हो गया, दर्शन भी अनंत रूप हो गया कि नहीं, सम्यक तो परम अवगाढ़ हो गया, चारित्र यथाख्यात हो गया कि नहीं, अनंत वीर हो गया। तो ऐसी अवस्था का नाम क्या है? भाव मोक्ष की पूर्णता। हाँ, फिर पश्चात सकल कर्म का क्षय होने से साक्षात छेद कर भिन्न भिन्न करता है। अब उसके बाद का भाव क्या है? भाव तो भैया अब जैसे भाव मोक्ष की पूर्णता हो गई तो विचार तो मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इसी के अनुभव में है। अब जितनी आयु है उतने से कर्म श्रेष्ठ है। अब ये भी निकल जाएंगे तो हो गया साक्षात। क्या? साक्षात। हाँ जी, हाँ, साक्षात हो गया, सबको दिखने लगा। क्या? अब देखने लगा सबको। हाँ, जो देखने वाले हैं उन्हें देखने लगा, जैसे समुद्र में भगवान विराजमान है कि नहीं। अब वहां पे दिख रहे हैं कि नहीं भगवान? दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, और केवल ज्ञान से विराजमान है। क्या? दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं तो आपको तो दिख रहे हैं क्या? लेकिन उन्हें आप दिख रहे हो कि नहीं? नहीं, हम नहीं दिख रहे उनको। तो आपको भी दिख रहे हैं कि नहीं? मैं तो भैया जैसे अभी प्रेजेंट में देखें तो हमें जो मंदिर में है तो वो सिमंदर भगवान दिख रहे हैं, और वहाँ पे भी जहाँ जैसे हाँ दिख रहे हैं। समोसण, अगर आप मान लो बिल्कुल आप समोसण में हो कि नहीं, तब भी दिख रहे हैं। तब भी दिखते हैं, सबको दिखते हैं वहाँ पे। हाँ, तभी तो चारों तरफ है ना विराजमान होते, चतुर्मुख होता है, सबको दिखता है। सबको दिखता है। लेकिन भगवान को आप दिखते हो क्या? नहीं, नहीं, भगवान को नहीं दिखते। भगवान को तो द्रव दिखते। तो आप द्रव नहीं हो। शरीर के साथ 8 कर्मों के साथ है ना, तो अभी द्रव जीव दिख रहा है अलग, जो हमारे में द्रव है जीव। हाँ, तो भगवान का ज्ञान सीधा काम कर रहा है जी, तो उनको विश्व में जो द्रव रूप से विद्यमान है वो सब द्रव रूप से दिख रहा है कि नहीं। जी। अब देखते देखते क्या होगा, जब 4 आघातीय कर्मों का क्षय होने का काल आए कि नहीं, तो आपके सामने देखते देखते शरीर अदृश्य हो जाए। क्या?
जी, देखते देखते शरीर अदृश्य हो जाएगा। हाँ, फिर वो इमेज आपको दिखेगी नहीं क्या? दिखेगी जी। ना शरीर दिखेगा जो दिख रहा था कि नहीं। हाँ, वो इमेज ही खत्म हो जाएगी। हाँ, नख शिक पड़े रह जाते हैं जी। हाँ, तो देखो, तो उसमें जो भगवान विराजमान है वो तो सिद्धालय में पहुंच गए जी, क्या? पहुंच गए। और शरीर जो था परम औदारिक वो खिल गया, वो कपूर की तरह उड़ गया जी। क्या? हाँ, कपूर की तरह उड़ गया कि नहीं। और जो नख केस रह गए जी, उनको क्षीर सागर में क्या किया? हाँ, प्रवाहित कर दिया, बस हो गया। तो देखो, अब हो गया साक्षात मोक्ष। साक्षात मोक्ष हो गया, तो सबको दिखने लगा। हाँ जी, जो हमारे सामने भगवान विराजमान थे हमें दिखने लगा कि साक्षात मोक्ष हो गया। हाँ जी, अब वो इमेज नहीं दिखेगी जी। तो इसका नाम क्या है? साक्षात मोक्ष। साक्षात मोक्ष जी, साक्षात भिन्न भिन्न करता है। हाँ, फिर आगे क्या कहा? कैसा है जीव कर्म का अंतः संधिबंध। हाँ, मतलब अब ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि जिसको छेदा गया है वो संधिबंध कैसा है। हाँ, जहाँ पर हम छेनी डालें वो संधिबंध कैसा है। हाँ। जी, सूक्ष्म अति ही दुर्लक्ष्य संधि रूप है। हाँ, कि जी जो छेदन का जो कार्य है कि नहीं, वो जो संधि बंद है वो अत्यंत दुर्लक्ष्य है क्या? जी, बहुत मुश्किल से समझ में आता है जो। हाँ, तो बिल्कुल साधारण नहीं है। नहीं तो सब करें जी। हाँ जी भैया, वो अत्यंत दुर्लक्ष्य है। हाँ, अत्यंत दुर्लक्ष्य है, जिसको इसको लक्ष्य आसानी से नहीं बनाया जा सकता जी, और न बनना है। कैसे अत्यंत दुर्लक्ष्य है उसका विवरण? अच्छा सर, वो तो उसका विवरण तो आ रहा है। ठीक है जी, ठीक। कि अत्यंत दुर्लक्ष्य ऐसे है कि देव भी अपने को समझ रहा है मैं देव हूँ क्या? हाँ जी भैया, देव भी मतलब जो भी इस पर्याय में वो वही तो समझ रहा है कि मैं ही हूँ ये। हाँ, मतलब जैसे 4 गति में जीव हैं तो 4 गतियों में जो देव गति के जो जीव हैं कि नहीं, उनको सामर्थ्य वगैरह खूब है कि नहीं। हाँ, 6 उपसम भी खूब है हाँ, कि नहीं। अवध ज्ञान साहित्य है क्या? हाँ, फिर भी अपने बारे में क्या जानना है? मैं देव हूँ। मतलब इतना दुर्लक्ष्य है। हाँ, कोई नहीं बचा इससे। हाँ, अगर देव अवध ज्ञान शायद देव हैं, वे भी अगर अपने को मैं देव हूँ जान रहे हैं कि नहीं, तो त्रियंच और मनुष्य और नारकी अपने को अगर जान रहे हैं तो कोई वहां में आश्चर्य नहीं है क्या? हाँ जी भैया, कि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा जी। तो अब उसका बताया जा रहा है कि ये दुर्लक्ष्य कैसे है, उसका विवरण जी पढ़िए। हाँ, सूक्ष्म अति ही दुर्लक्ष्य संधि रूप है। उसका विवरण इस प्रकार है कि जो द्रव्य कर्म है ज्ञानावरण आदि पुद्गल का पिंड, वह यद्यपि एक क्षेत्र अवगाह रूप है तथापि जी क्या करे, ये खुलासा हो रहा है सूक्ष्म का। हाँ, क्या करे यार? हाँ जी भैया, वो सूक्ष्म कैसे उसका खुलासा हो रहा है कि जिसके साथ संधि है वह सूक्ष्म है। किसके साथ संधि है? भाव कर्म के साथ, कर्मों के साथ, कर्म के साथ जी। तो जिसके साथ आत्मा का एक संधि बन रही है, उस संधि में वो जो दूसरी चीज है आत्मा से अलग जो चीज है वो सूक्ष्म है जी कि नहीं, दिखती नहीं आंखों से जी, सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म का मतलब है 5वें नंबर का स्कंद है। हाँ जी, हाँ जी भैया, 5वें नंबर का स्कंद है कर्म। हाँ, सूक्ष्म का मतलब है 5वें नंबर के स्कंद का भाव है।
6 तरह के स्कंद है कि नहीं जी। हाँ जी। तो 5वें स्कंद का नाम क्या है? हाँ, ये कर्म सूक्ष्म। और 6वें का? सूक्ष्म 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 सूक्ष्म। और 5वें का? सूक्ष्म सूक्ष्म। और 4थे का? सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल। और 3रे का? स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म। तो ये 5वें नंबर पे जाके आया है क्या? हाँ, सूक्ष्म। सूक्ष्म जी। अब इसका दूसरा भाव क्या है? भाव कर्म। नहीं, अब सूक्ष्म का दूसरा अंतर, दूसरा उसका रूप बताओ। आंखों से इंद्रियों में गोचर नहीं है। हैं? क्या कह रहा भैया? सूक्ष्म का दूसरा भाव मतलब? हाँ, सूक्ष्म का दूसरा भाव ये है कि किसी भी इंद्रिय से गोचर नहीं है क्या? हाँ, ठीक है, किसी भी इंद्रिय से गोचर नहीं है। हाँ, किसी भी जो इंद्रिय से गोचर नहीं है। ऊपर के जो स्कंद है वो तो किसी न किसी इंद्रिय का विषय बन रहे थे। हाँ, वो तो बन जा रहे हैं विषय। जी, ये किसी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा। किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है। नहीं जी। क्या करें आरती? हाँ जी, ये ना किसी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा। हाँ, इसलिए क्या लगा? सूक्ष्म सूक्ष्म जीव। हाँ, जीव कर्म का अंत संधिबंध। तो जीव कर्म का जो अंत संधिबंध है, जिसमें जिसके साथ जीव का अंत संधि है, वो मैटर कैसा है? सूक्ष्म है। क्या कह रहे हैं अंजलि? हाँ भोपा जी, ये जीव कर्म का जो संबंध बनना है वो बहुत ही सूक्ष्म है। कर्म, हाँ, उसमें कर्म कैसा है? बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, तो सूक्ष्म का मतलब है किसी भी इंद्रिय से विषय नहीं इंद्रियों बन रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। और ये सूक्ष्म मैटर किसके साथ संधिबंध है? जीव द्रव के साथ, यानी मेरे साथ। हाँ, मेरे साथ। तो अपना रूप है, अरूप ही है क्या? हाँ, हमारा रूप अरूपी है और ये कर्म सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म है। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, हमारा हम तो आरोपी हैं और ये कर्म सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म है। अब दोनों कैसे हो गए? दोनों ही गोचर नहीं हो पा रहे क्या? दोनों ही इंद्रिय का विषय नहीं बन रहे। नहीं यही समझ में? हाँ जी भैया। ये संधिबंध का जो बता रहे हैं क्या, ये दुर्लक्ष्य कैसे है? मान लीजिए जी भैया, ये दुर्लक्ष्य कैसे हो रहा है? हाँ जी, दुर्लक्ष्य इसलिए हो रहा है कि जीव द्रव्य जो है वो तो अरूपी है और जो कर्म है वो सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि इंद्रिय गोचर नहीं है। और वो अरूपी है, तो दोनों वो अरूपी है। हाँ, तो कैसे उनको देखा जाएगा? कैसे संधि कैसे देखी जाएगी? हाँ, तो इसलिए क्या दुर्लक्ष्य है क्या? दुर्लक्ष्य है, इसलिए क्या दुर्लक्ष्य। लगा? अति ही दुर्लक्ष्य है। अति दुर्लक्ष्य है। हाँ जी। हाँ, अब उस दुर्लक्ष्य के बारे में विचार कर रहे हैं कि दुर्लक्ष्य क्यों हो रहा है? हाँ जी। भाई जैसे मान लो आपको जैसे सोना और चांदी मिला हुआ है कि नहीं? तो अगर आप बहुत से लोग हैं बता देंगे इसमें तो ये मिलावट है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जौहरी बता देते हैं। आप बता देते हैं, तो वो तो दुर्लक्ष्य है कि नहीं? अत्यंत नहीं, हम मतलब जन सामान्य के लिए तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ लोगों को तो दिख जाएगा, कुछ आराम से दिख जाएगा। पहचानने वाले पहचान भी लेंगे। पहचान लेते। अब तो मशीन आ गई, मशीन ही बता देगी कि नहीं? मशीन, हाँ जी, हाँ जी, उससे भी पहचान लेंगे। हाँ, अब बताओ ऐसी कौन सी मशीन है विश्व में जिसमें जी आसमान जाति द्रव्य पर्याय जाए और मशीन बता दे इसमें दो हैं? कोई है मशीन? वो तो सब मानवों द्वारा क्रिएटेड है, तो वो कहाँ से बन जाएगी? तो इंद्रिय गोचरी होगी ना जो भी मशीन बनेगी। हाँ, वो तो सब बनी इंद्रिय गोचरी होगी। ऐसी कोई चीज, ऐसे कौन सी मशीन ही नहीं बन सकती जो इंद्रिय गोचर ना हो। अति ही दुर्लक्ष्य है, तो इसलिए जो इंद्रिय गोचर चीज है उन्हीं में बुद्धि लग रही है। हाँ, बस वहीं तक है हुआ। आप केवल वहीं तक पहुंच सकते हो जो आपकी इंद्रियों से पकड़ है। बस उसके आगे तो कर ही नहीं। उसके आगे का भेद कोई नहीं समझ पाएगा क्या? कोई नहीं समझ पाया। उसके आगे का भेद भगवान के, केवल भगवान के सहारे से जाना जा सकता है। हाँ जी, सर्वज्ञ के सहारे से ही जाना जा सकता है। और कोई जानते नहीं उसके आगे, खत्म काम। हाँ जी,
आपकी रेंज खत्म क्या? नहीं है ही नहीं, वो रेंज हाँ, नहीं है। क्योंकि इसके बाद जो संधि है वो अत्यंत दुर्लक्ष्य इसलिए हो रही है कि उसमें एक चीज तो सूक्ष्म है हाँ जी, और दूसरी वस्तु है वो अरूपी है। क्या? अरूपी है। हाँ जी, एक सूक्ष्म है जो इंद्रिय गोचर नहीं है और हाँ, दूसरी अरूपी है। दूसरी अरूपी है। हाँ जी, और तीसरा क्या है? व्यवधान। ऊपर से ये भाव कर्म का व्यवधान है कि वो अपना भाव ऊपर हाँ, से डाल रहा है। हाँ, जी, एक व्यवधान उसको ये भी देखने है नहीं दे रहा, देखने ही नहीं हाँ, दे रहा उस संधि को। कि जो अत्यंत दुर्लक्ष्य संधि है उसको अगर कैसे भी करके देखा जाए हाँ, कि नहीं इसमें मन निमित्त बने, हाँ, मन निमित्त बने तो वहाँ भाव कर्म घुसा हुआ है। वो वहाँ भाव कर्म बैठा है। हाँ जी, तो वो करने ही नहीं दे रहा। हाँ, हाँ, वो अंधकार फैला रहा है। वो अंधकार फैला रहा है, तो देखने अब नहीं इन दे रहा। सब बातों को विचार करके क्या बन गई? अत्यंत दुर्लक्ष्य। अत्यंत दुर्लक्ष्य संधि हो गई जी, जो सम्यक दृष्टि को दिख जाती है। हाँ, अब वो तो देखी जाएगी, वो तो क्या कहते हैं दुर्लक्ष्य होता है, कैसे हाँ, नहीं कैसे करके तो देखे जाए, नहीं तो काम संधि बनेगा देखी नहीं। जाएगी क्योंकि नहीं तो संधि काम रूप तो अभी है ही। हाँ, लेकिन वो तो ये बता रहे हैं कि ये वास्तव में दुर्लक्ष्य है। क्या? दुर्लक्ष्य है। हाँ जी, अगर ऐसे जनसाधारण ऐसा होते ना, जनसाधारण सब कर लेते। क्या? नहीं फिर तो सभी को मोक्ष हो चुका होता। हाँ, नहीं, ऐसा है नहीं। हाँ, आसानी से भेद दिख जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। हाँ, जबकि इतना यहाँ सब कुछ आगम के द्वारा पढ़ने पर भी मतलब ढूंढने में मुश्किल हो रही है वो संधि, तो जो नहीं जानते उनको तो कभी दिखाई ही नहीं दे सकती। हाँ, तो आपको कितने अकल लगाना पड़ रही है कि नहीं, भगवान की वाणी का सहारा लेना पड़ रहा है, जी, तब आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ वास्तव में अंतर है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो आचार्य आगम ना पढ़े तो उसको हाँ तो जैसे दिखेगी नहीं। हाँ, जैसे काली रात होती ना, रात होती है हाँ, तो हाँ, जो रात के बाद जो भोर होने वाली जो अवस्था बनती है ना, तब कुछ अंधकार छटता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही दिख रहा है अभी कि नहीं कि हाँ अंतर हाँ तो जी, है। क्या? हाँ जी, गोधूली बेला। हाँ, हाँ जी, इसलिए वास्तव में क्या है, ये दुर्लक्ष्य है। दुर्लक्ष्य है। फिर क्या कहा? उसका विवरण जी, पढ़िए। उसका विवरण इस प्रकार है कि जो द्रव्य कर्म है ज्ञानावरण आदि पुद्गल का पिंड, वह यद्यपि एक क्षेत्र अवगाह रूप है, तथापि उसकी तो जीव से भिन्नपने की प्रतीति विचारने पर उत्पन्न होती है। देखो, अब दुर्लक्ष्य संधि छेदने का काम होने लगा। क्या? हाँ जी, जी, तो दुर्लक्ष्य उसको छेदने का काम होने लगा, दिखाने लगे कि अब वो जो दुर्लक्ष्य देखो कर्म है। हाँ, कि उसका विवरण इस प्रकार है कि जो द्रव कर्म है यानी ज्ञानावरण पुद्गल का पिंड जी, वह यद्यपि एक क्षेत्र का रूप है, मतलब जीव के एक एक प्रदेश पे अनंत कर्म वर्गणा। हाँ, एक एक वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु जी। तो ऐसे जो ज्ञानावरण आदि कर्म है उनको आधार कौन बनना है? हाँ, जीव के प्रदेश जी, कि नहीं जी। तो ये इसका नाम क्या है? एक क्षेत्र होगा। हाँ, हाँ, तथापि उसकी तो जीव से भिन्न पने की प्रतीति विचारने पे उत्पन्न होती है। हाँ, जब उनका तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा विचार है जिससे पता चल जाए कि ये अलग है? बताओ। जीव का जो स्वभाव है चेतना, वो तो एक रूप है, जानने रूप। और ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। अच्छा, पहले द्रव कर्म से भिन्नता का विचार बनता है, खुलता है, ये नहीं। अच्छा, कि द्रव कर्म से बनता है विचार है, जीव और कर्म की भिन्नता, उसका विचार। अच्छा, जो ये कि जीव अनादि से मतलब जीव कर्म की भिन्नता का विचार करो तो जीव और कर्म में भिन्नता कैसे है? ये एक साथ मिले चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्रदेश मिला नहीं है उनका। हाँ, प्रदेश भेद है। हाँ,
प्रदेश भेद की भिन्नता का विचार। अच्छा, ठीक है। कहेगा प्रदेश भेद की भिन्नता का विचार करने से ये पता हाँ। चलता है कि ये द्रव्य कर्म और जीव बिल्कुल अलग हैं, अलग है। हाँ। ठीक है जी। हाँ हाँ। ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म कि नहीं का प्रदेश और आत्मा का प्रदेश एक नहीं है। नहीं है, एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी एक हाँ, नहीं है। एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी एक नहीं है, एक प्रदेश नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, ऐसा प्रदेशों विचार की भिन्नता का विचार। क्या? हाँ, ऐसा विचार करने पर इनकी भिन्नता का विचार दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ जी। कि जीव कर्म में भिन्नता है। हाँ, तो किस हाँ, विचार से आई जी? हाँ, प्रदेशों की भिन्नता का विचार करने से। हाँ, प्रदेशों की भिन्नता का विचार। जी जी। अगर आप विचार नहीं ले आओगे फिर कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाँ, विचार से होगा ये काम। दूध पानी की तरह मिले आ रहे हैं, लेकिन उनके हाँ। प्रदेशों में अभी भी भिन्नता है। जी। हाँ जी। यानी क्योंकि इनके बीच में आकाश के प्रदेश हैं। जी। क्या? जी, इनके बीच में आकाश का क्षेत्र है। जी। हाँ जी। क्योंकि दोनों को जगह किसने दी है? आकाश ने। जी। तो जीव के और कर्म के बीच में आकाश हमेशा रहेगा। हमेशा है, इतनी भिन्नता है हमेशा। हाँ जी जी। क्या करे आरती? हाँ जी, जीव में और कर्म में हमेशा भिन्नता है। हाँ, हमेशा भिन्नता है कि कभी कभी है? नहीं, हमेशा। हाँ, ये हमेशा है, चाहे आप वेद ज्ञान करो चाहे मत करो। क्या? चाहे करो चाहे नहीं करो, हमेशा हाँ, है। संसार में जितने संसारी जीव है कर्म वाले, उनके ये उन सब जीवों के ये नियम लागू है। क्या? हाँ जी भैया, ये भिन्नता हमेशा है। हाँ, कि भिन्नता हमेशा रहेगी। लेकिन आपको कैसे पकड़ में आई? भगवान के उपदेश से, जब बुद्धि गोचर किया तो पता चल गई। हाँ, प्रदेशों की मतलब भिन्नता हाँ, भिन्नता का विचार करने, प्रदेशों की भिन्नता का विचार। क्या? प्रदेशों की भिन्नता का विचार। हाँ, कि ये जो कर्म है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है, इसको आधार कौन बनना है? कहाँ है ये कर्म? आत्मा के प्रदेशों पर। आत्मा के प्रदेशों पर कि नहीं? तो आत्मा के प्रदेशों पर ये कर्म है, तो क्या आत्मा रूप हो गया है? नहीं, क्योंकि निरंतर बंद रहा है, खुल रहा है। हाँ। नहीं, अभी इसी के बारे में बात करो, द्रव्य कर्म के बारे में, कि जी इसके लिए दृष्टांत क्या है, कैसे है ये? ऐसे भी कह सकते हैं ना कि एक गिलास में शिकंजी है, तो उसमें नींबू का रस का खटासपना, एक गिलास पूरा एक क्षेत्र है, उसमें मिठासपना चीनी का अपना प्रदेश है, और जो शिकंजी में जो नींबू का खटासपने का अपना क्षेत्र है, वो दोनों मिले नहीं है, जबकि वो एक क्षेत्र अवगाह में है, एक गिलास के क्षेत्र में है। लेकिन उनके अपने अपने प्रदेशों में सिमटा हुआ है, मिठास अपने प्रदेशों में सिमटा हुआ है और शिकंजी अपने प्रदेशों में है, मिले नहीं है एक दूसरे के प्रदेशों में। अब आपने कहा ना, जैसे शिकंजी का विचार करो। हाँ जी। तो आपने शिकंजी बनाई, उसमें 6 चीजें डाली। हाँ जी। तो जो 6 चीजें डाली हैं, वो 6 चीजें बराबर आपको अलग आप चेक कर सकते हो। अलग अलग स्वाद दे रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 6 चीजें जब अलग अलग स्वाद दे रही हैं और सब है गिलास के अंदर। क्या? गिलास के अंदर। हाँ जी, सब एक गिलास के अंदर है। हाँ, सब चीज एक गिलास के अंदर है। हाँ जी। और उसको में से किसी भी चीज को आप चेक कर सकते हो कि ये अलग अलग। हाँ, अलग, मतलब कम है, कम तो नहीं हाँ, कम है कि ज्यादा है कि परफेक्ट है कि नहीं? हाँ जी। तो ये कर सकते हो कि नहीं आप? ये कर सकते हैं। तो इसके कर सकते हो, जबकि वे 6 चीजें एक जाति की हैं। हाँ जी, 6 एक जाति की है। पुद्गल। हाँ जी, 6 चीजें सब पुद्गल है। क्या? हाँ जी, सब पुद्गल है। एक जाति की हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग दिख रही हैं। फिर भी अलग अलग दिख रही हैं। लेकिन यहाँ तो जाति अलग है। क्या? हाँ जी, जाति अलग है, वहाँ एक चेतन एक जड़ है। हाँ, और यहाँ एक चेतन एक जड़ है, जो एक क्षेत्र अवगाह कहे हैं उनमें एक चेतन एक जड़ है। क्या? एक जड़ है। हाँ जी। तो अब इस तरह का विचार करने पर मालूम पड़ जाता है कि नहीं जी, कि जीव कर्म में क्या है? भिन्नता है। भिन्नता है। होते हुए भी भिन्नता है। नहीं है।
हाँ, हाँ मिले जी। नहीं है, क्योंकि जब जड़ चीजें नहीं मिल रही हैं क्या, हाँ जी, जड़ चीजें नहीं मिल रही तो हाँ, जो असामान्य आपने आपकी शिकंजी की कैसे बात मिलेंगे? करी उसमें सब जड़ चीजें जी हैं, वे नहीं मिल रही हैं, जी, वे नहीं मिल तो फिर सकती। जड़ जी चेतन जी, कैसे मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता कभी भी। इसका मतलब उनके बीच में प्रदेशों की भिन्नता है, भिन्नता है। अत्यंत हाँ जी। भाव है। हाँ, अत्यंत भाव है। जी। और अगर विचार करो तो बीच में आकाश की दीवार है क्या, हाँ हाँ जी, आकाश की दीवार है। हाँ, तो अब ऐसा ये नियम सब संसारी जीवों में लागू है क्या, जी फिर आगे क्या कहा, जी। जो द्रव्य कर्म है ज्ञानावर्ण आदि पुद्गल का पिंड वह यद्यपि एक क्षेत्र अवगाह रूप है, तथापि उसकी तो जीव से भिन्न पने की प्रतीति विचारने पर उत्पन्न होती है। आप विचारने पर, हाँ, इस मैटर को आप अपनी बुद्धि के लिए महान सिद्धांत। हाँ, मतलब आप अपने नोटिस में ले आओ इस चीज को, इस पे विचार करो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये तो अलग है क्या। हाँ, अगर हम भगवान के इस महान सिद्धांत पे विचार करते हैं तो वो भिन्नता दिखनी शुरू हो जाती है। हाँ, प्रकट हो जाती है कि अलग है। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल। हालांकि समझ में जीव और कर्म की भिन्नता का विचार करने पर ही पता चल जाता है कि कर्म अलग है और जीव अलग है। जी जी, क्योंकि इसमें एक का तो नाश हो जाता है क्या, और एक रहता है। हाँ, द्रव्य है जो, जी हाँ, तो कौन रहता है, द्रव्य जो जीव द्रव्य है वो रहता है, वहाँ रहता है। मोक्ष होने पर क्या होता है, एक का तो नाश हो जाता है, हाँ हाँ, और एक रहता है। जी, तो कौन रहता है, द्रव्य रहता है, जीव द्रव्य। और कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं कर्मत्पने को छूट के। तो ये जब ही तो संभव है जब दोनों में भिन्नता है, दोनों के प्रदेशों में भिन्नता है। जी, क्या करे आरती जी भैया, क्योंकि जब दोनों के प्रदेशों में भिन्नता है तभी तो ऐसा होता है। हाँ, तभी तो ऐसा होता है कि जीव रहता है और कर्म नाश हो जाते हैं। जी, अब आगे क्या कहा, यद्यपि एक क्षेत्र अवगाह रूप है, तथापि भिन्न भिन्न प्रदेश हैं, अचेतन है, बंधता है, खुलता है, ऐसा विचार करना। कारण की द्रव कर्म पुद्गल पिंड रूप है क्या। हाँ जी, ये पिंड है, द्रव कर्म क्या है, पिंड के रूप में है। हाँ, एक नहीं है, पिंड के रूप में है, अनेक है। हाँ, अनेक है, अनेक पुद्गलों का पिंड है। हाँ जी, ठीक नहीं, ठीक है। और जो जीव है वो पुंज है क्या, चेतनता का पुंज है, चेतनता का क्या है, वो पुंज है। और ये क्या है, पिंड है। पिंड है जी। तो पिंड में और पुंज में क्या अंतर है, पुंज तो एक द्रव्य का भाव हुआ, हाँ, और पिंड अनेक पुद्गल परमाणु मिल मिल के बने हैं। ठीक है जी, ये पिंड रूप हो गया। फिर क्या कहा, यद्यपि एक क्षेत्र का रूप है। हाँ हाँ, वो पिंड है, वो जीव के प्रदेशों से क्या है, भिन्न है, एक क्षेत्र का रूप है। हाँ जी, ठीक है। है। हाँ, जैसे दर्पण पे धूल, हाँ, क्या, हाँ हाँ हाँ, एक क्षेत्र का है जी। हाँ, फिर तथापि भिन्न भिन्न प्रदेश हैं। देखो आ गए भिन्न भिन्न प्रदेश, हाँ, यानी प्रदेश अलग है। हाँ, धूल की बिल्कुल अलग है और दर्पण के अलग है। हाँ, दर्पण पे धूल दिख रही है कि नहीं, हाँ, लेकिन आपने जैसे उंगली लगाई तो धूल कहाँ आ गई, धूल उंगली पे आ गई, उंगली पे आ गई। वो पहले कहाँ दिख रही थी, दर्पण पे। तो ये जब ही तो हो सकता है जब दर्पण के प्रदेश और धूल के प्रदेश अलग है। हाँ, मिले ही नहीं कभी जी, ठीक है। हाँ, दर्पण के प्रदेश और धूल के प्रदेशों के बीच में आकाश है। हाँ हाँ, तभी तो आ गई उंगली पे, तभी तो आपकी उंगली पे आ गई जी जी। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश, हाँ, नहीं, दर्पण की जगह है। हाँ, और धूल है वो कर्म है। हाँ जी। वो उंगली कहाँ है, उंगली तो बाहर है शरीर के रूप में, विचार है? अच्छा, हाँ, ये बुद्धि। हाँ, ठीक है, सॉरी, ये हो गई उंगली क्या, जी जी जी, इसी उंगली से अलग करके देखा था तो अब बुद्धि से अलग करके। जैसे आपने दर्पण पे धूल में तो उंगली लगा के और हाँ जी, लाई तो उंगली पे आ गई धूल। ठीक है अब यहाँ है बुद्धि, जी, तो हमने बुद्धि से देख लिया कि ये तो
प्रदेशों की भिन्नता बुद्धि से देख लीजिए। हाँ। अब उसके और भेद क्या है? बंधता क्या है? अचेतन है, अचेतन है जी। तो जो कर्म है वो कैसा है? वो अचेतन है, अचेतन है। और जीव चेतन है। चेतन है जी। तो देखो ये विचार ये है भिन्नता का जी। अब फिर बंधता है, खुलता है। कौन? चेतन क्या? चेतन अचेतन जो कर्म रूप से है। हाँ, जो कर्म रूप से है वो बंधता है और खुलता है। हाँ जी जी। जो प्रदेशों पे आया है वो बंध के आया है क्या? जी। और उदय हो रहा है वो खुल रहा है। हाँ जी। जो सत्ता रूप है वो क्या है? बंधा है, बंधा हुआ है। और जो उदय हो रहा है वो खुल रहा है, वो खुल रहा है। तो ये हो किस में से रहा है? उन कर्म में से। आप कर्म में से जी जी। और जीव बंधता है कि खुलता है? नहीं, जीव तो चेतन रूप है। हाँ, चेतता है उसमें तो। हाँ, उसमें ये काम कुछ नहीं है। नहीं है जी। अगर बंध रहा है तो भी जानना हो रहा है। हाँ हाँ। और खुल रहा है तो भी जानना हो रहा है। तो भी जानना हो रहा है जी। क्या? जी। हाँ जी। जैसे केवली भगवान को मोक्ष हो रहा है जी। नहीं? हाँ। तो केवली भगवान को मोक्ष हो रहा है तो वहां पे कर्म खुला है कि नहीं? खुल रहा है। बंध तो रहा ही नहीं है। बंधना तो बंद हो गया। हो चुका बंद जी। बंधना तो बहुत पहले ही बंद हो गया जी। अब तो खुल रहा है। हाँ। कि तो खुलने वाला खुल रहा है और जानने वाला जान रहा है क्या? हाँ हाँ जी। वो तो सिर्फ जानने रूप है अब अपने स्वरूप। हाँ, तो केवल ज्ञान से विराजमान है जी। अपने स्वरूप को जान के सुखी हो रहे हैं जी। और खुलने वाला खुल रहा है, कर्म खुल रहा है कि नहीं? तो उसके खुलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा जी। क्या करे यार? अलग अलग है दोनों के बिल्कुल। हाँ, उसके खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। हाँ, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें उस खुलने वाले का ज्ञान भी नहीं है कि नहीं? वो तो हम जैसे लोग हैं वो देख पाएंगे क्या? हाँ, हम देख रहे हैं क्योंकि हम आपसे देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि देखो जिनकी आप खुल रहे हैं। हाँ कि नहीं? अब उसके बाहरी कारण बनते हैं जब खुलता है तब क्या? योग निरोध होता है, वाणी खिरना बंद हो जाएगी कि नहीं? जब खुलने का नंबर आएगा तब क्या होगा? हाँ जी, योग निरोध होगा, वाणी खिरना बंद हो जाएगी। वाणी खिरना बंद हो जाएगी कि नहीं? हाँ। तो बस वही खुलने का नंबर आ गया जी। और देखते देखते आपके सामने ही खुल जाए क्या? हाँ, वो शरीर का पूर्वत उड़ जाता है, खुल गया। और भगवान अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है ही क्या? हाँ जी, है ही। अपने अनंत सुख का भोग कर ही रहे हैं। तो देखो जो बंधना खुलना कहाँ हुआ? कर्म में। अब वैसा जैसा वहां हो रहा है वैसे ही यहाँ हो रहा है क्या? जैसा वहां हो रहा है वैसे ही यहाँ हो रहा है। हाँ जी, बंधना खुलना क्या? हाँ, जो पूर्व के बंधे हैं वे खुल रहे हैं और नए बंध रहे हैं बस। फिर क्या कहा? ऐसा विचार करने पर भिन्न पने की प्रतीति उत्पन्न होती है। हाँ, ऐसा विचार करने पर भिन्न पने की प्रतीति उत्पन्न होती है। हाँ जी। अब देखो अभी पुण्य का उदय है कि नहीं? है तो ये खुल रहा है क्या? हाँ जी, उदय में आके निकल रहा है पुण्य का। निकल रहा है पुण्य। जी जी जी। क्या करे आरती जी भैया? अभी का क्या खुल रहा है? अभी जो है ना, पूर्व का जो पुण्य कर्म बना था ना, वो खुल रहा है। वो खुल रहा है अभी। तो यहाँ भी देख लो खुल रहा है कि नहीं? आप कैसे कह रहे हो कि पुण्य का उदय खुल रहा है? कैसे कह रहे हो? दिखाई दे रहा है ना कि देखो पुण्य का जानने में आ रहा है। तो इसका मतलब जानने वाले में क्या खुल रहा है? नहीं, माँ खुलना बंधना नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो जानना हो रहा है क्या? हाँ, वहाँ तो जानना है, खुलना बंधना नहीं है। हाँ, वहाँ खुलना तो नहीं, खुलना तो इधर हो रहा है। कर्म में पुण्य का उदय हो रहा है। हाँ कि नहीं? अब पुण्य का उदय किनका है? जे दूसरे कर्म का भाव है मेरा है, तो जे मोह का काम है। हाँ, अब यही पुण्य का उदय जो खुल रहा है, ये बता रहा है मैं जीव हूँ।
हाँ क्या? तो ऐसा भैया जानना बंद कि नहीं किनका आता। काम है? जी जीव का काम है। हाँ, ये हमारा काम है कि इस खुलते हुए भाव से जानना मैं जीव हूँ क्या? हाँ हाँ, ये किनका काम है? वो मेरा काम है। मेरा काम है। अब ये खुल गया, अब दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे ही चलता रहेगा कि नहीं? हाँ जी, चलता रहेगा। हाँ। अब क्या कहा? 9 कर्म है जो शरीर मन वचन उससे भी उस प्रकार से विचारने पर भेद प्रतीति उपजती है। हाँ, जैसे ऊपर का विचार किया ऐसे इसके भी विचार से पता चल जाता है। ठीक है जी। नहीं 9 कर्म, क्योंकि ये तो अलग होते हुए दिख भी रहा है, दिख जाता है, पैदा होते हुए दिखते हैं, मरते भी, तो उनसे तो प्रतीति हो सकती है। हाँ, तो इससे ही पता चल गया जी, ठीक है ना जी। अब समय हो गया। अब भाव कर्म से कैसे होता है अब ये बताया जाएगा। हाँ 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 जी जी। ये तो हो गया भिन्नता के विचार से। हाँ, जो कर्म सूक्ष्म से संधि। हाँ, और 9 कर्म से जी। उसके लिए ये सब लक्षण आए कि नहीं, एक क्षेत्र है, प्रदेश भेद है, अचेतन है, बंधता है, खुलता है कि नहीं, और 9 कर्म तो अलग होते हुए दिख ही रहा है जी, पता चल गया। हाँ कि नहीं, अब भगवान की जो पूजन में आता है ना विनय पाठ, उसमें भी आती है एक लाइन आती है, चिदानंद निर्मल कियो क्या? चिदानंद निर्मल धोए करम रज मैल। धोए करम रज मैल। हाँ, तो जब धुलाई हो गई है तो इसका मतलब वो जिस जगह लगी थी उससे अलग है। जैसे आपको अपना कपड़ा मैला है कि नहीं, तो आपने धुलाई कर दी, तो धुलाई कर दी, अब उस पर से मैल हट गया। हाँ जी। इसका मतलब मैल और कपड़े में भेद था तभी तो हट गया। जी, तभी था, और हमें पता भी था कि इनमें भेद है, हट जाएगा। तो तुमने उस पर उस तरह की क्रिया कराई, हो गया। हाँ, तो ऐसे ही चिदानंद निर्मल कियो धोए करम रज मैल। यानी जो चिदानंद है वो कौन है? आत्मा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं, और जो कर्म रज है वो क्या है? ये कर्म है जी। कि नहीं। अब शुद्ध स्वरूप के अनुभव से क्या हुआ? मिट गई ये धूल। जी जी। तो इसका मतलब है ये जो कर्म है इसका क्या होता है? नाश होता है। हाँ जी, कर्म का नाश होता है। हाँ, तो नाश होता है, इसका मतलब वो जो जिसको मोक्ष होता है उसका उस मोक्ष का स्वामी कौन है? जीव ही है कि नहीं। तो इसका मतलब जीव से उसका भिन्नता है। हाँ जी। और मोक्ष में क्या होता है? एक रहता है, एक का नाश होता है। हाँ, तो जीव और उसमें भिन्नता है, तभी तो उसका नाश होता है। हाँ, तभी तो नाश हुआ जी। ऐसे ही देह का भी क्या होता है? नाश हो जाता है। हाँ, हो जाता है। तो ऐसा तो विचारने से दोनों जगह भिन्नता दिखाई देती है क्या? जी, दिखाई देती है। हाँ, मतलब कर्म की जीव की भिन्नता आगम ज्ञान से दिख जाती है कि नहीं। आगम में उनके लक्षण आए हैं, चेतन अचेतन, ऐसे विचार से दिखती है। बंधता है खुलता है इस विचार से दिखती है जी। और कोई जीव जो मोक्ष में पहुंचे हैं उनका कर्म नाश हुआ है क्या? कर्म नाश हुआ है, तभी मोक्ष हुआ है कि नहीं जी। तो कर्म नाश का विचार करने से पता चल जाता है कि ये जीव से कर्म अलग है ना। अब इसके आगे का कल करेंगे। हाँ जी जी। ठीक। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दिलो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो। महान जैन जय हो। जय हो। आचार्य कुंद देव जी की जय हो। इन सब नौगुण महामुनराजों की जय हो। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय।